क्वेरी नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। वो मुझे कहीं इन्फॉर्मेशन मिला तो मुझे लगा आप लोगों के लिए रिलेवेंट हो सकता है, जिसको इंटरेस्ट है ये सब चीज में वो लोग नहीं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें शो मैम कर आपकी रहा था आवाज क्लियर कि नहीं आ रही है। मैम 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 आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अभी ठीक है? हाँ मैम, उसमें शो जी कर रहा मैम। था कि पर्सनल ईमेल आईडी के थ्रू नहीं, कॉलेज की ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन हाँ करना तो है। वो जो क्वेरी नंबर है ना हाँ, उससे एक बार आप पूछ हाँ। लीजिए, अगर नहीं है तो चलेगा, और अगर ईमेल आईडी आप रियली इंटरेस्टेड हैं तो एक बार सिंटू सर से बात कर लीजिए। या आप लोगों का ये एडबी पे जीआईसी हुआ था ना? डिफरेंट नहीं, प्रोग्राम कर सिडबी रहे थे ना। हुआ था ना, महिला हाँ विकास निधि। Yes, ma'am. सिडबी का अभी प्रोग्राम खत्म नहीं है, उसमें से एक है महिला विकास निधि। क्या था उस प्रोग्राम के अंदर? उसमें जो गांव की औरत लोग थी उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता था ताकि वो अपना लाइफ जी सके और पैसा कमा सके। मैम हम लोग को भी मिल सकता है? क्या? अच्छा महिला विकास निधि के अंदर तुम महिला हो? अभी तो वो बच्ची है। अच्छा, एक क्वेश्चन है लोगों से। डैश एन एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन, फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एसएसआई इन इंडिया। क्या होगा? आईडीबीआई, पता नहीं। आईडीबीआई एन एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और दूसरा कीवर्ड जो पकड़ने वाला है वो है एसएसआई इन इंडिया, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया। सिडबी एसएसआई मैम। वेरी गुड प्रफुल्ल, यानी एक ही बंदा पढ़ रहा है यहाँ पे। मैम आप बताई कब थी? बताई कब? आईडीबीआई बताई जब थी, से बताई जज्बे थी। से, तो सिडबी आपका अभी आया है, आईडीबीआई के अंदर सिडबी आया था। आईडीबीआई आपका इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए है, सिडबी एसएसआई के डेवलपमेंट के लिए है। शुरू से बताया क्या जा रहा है फिर? जहाँ सिडबी लिखे हैं, हाँ जहाँ सिडबी लिखे हैं वहां एक बार देखिए पलटा करके ये लिखा गया है कि नहीं। यहाँ पे बस एक नया चीज है कि एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। सिडबी एक ऐसा एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो प्रमोशन, फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एसएसआई के लिए है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, ये लिखवाए नहीं है आप लोगों को सिडबी में कि एसएसआई के डेवलपमेंट के लिए है सिडबी? यस मैम, लिखवाइए। तो फिर मुस्कान ऐसा कैसे बोल रहे हैं आप? हाँ, हमको लगा कोई और इंस्टीट्यूशन है। सिडबी का आईडीबीआई के अंदर जब इंट्रोडक्टिव पार्ट डिस्कशन कर रहे थे एक दो टाइम, वहां पे भी डिस्कशन हुआ था, और अब जो शुरू कर रहे हैं डिटेल में, तब तो ये तो मेन लाइन है भाई। यस मैम। ठीक है, तो ये लाइन लिख लीजिए जिनको पता नहीं था कि सिडबी एन एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन, फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ठीक है, मैम एक बार चलिए फिर से अब रिपीट करिएगा। सिडबी एन एपेक्स, एपीईएक्स, एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन, कॉमा फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ठीक है, अब लिखिए महिला विकास निधि के बाद नेक्स्ट प्रोग्राम जो सिडबी लॉन्च की है वो है SFMC, जिसका फुल फॉर्म है सिडबी फाउंडेशन फॉर माइक्रो क्रेडिट। सिडबी फाउंडेशन फॉर माइक्रो क्रेडिट। सिडबी फाउंडेशन फॉर माइक्रो क्रेडिट, टॉपिक दीजिए ब्रैकेट में शॉर्ट फॉर्म SFMC। इसका काम होता है टू फैसिलिटेट orderly growth
orderly growth of the microfinance sector in India. Orderly growth of microfinance sector in India. मैम एमएसएमई था ना, क्या क्या एमएसएमई नहीं समझ आ रहा है, क्या बोल रहे हैं आप? आकांक्षा तुम्हारा नेटवर्क स्लो है। मैम फिर से repeat कर। एमएसएमई था ना, एमएसएमई मेरे को सेमी एमएसएमई कुछ ऐसा कुछ समझ में तो आ रहा है, लेकिन एमएसएमई तो कुछ लिखा ही नहीं अब तक। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। सिडबी जो आपका है, इट इज टू फैसिलिटेट ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, it emerged as the wholesaler for microfinance in India, providing a complete range of financial and non-financial services such as loan funds, comma, grant support, comma, equity and institution building support. To the retailing microfinance institution. As to facilitate बिल्डिंग सपोर्ट के बाद मैम क्या बोली है? टू द building support to the retailing microfinance institution. हो गया? कहाँ तक लिखे? रिपीट करिए तो। Microfinance institution as to facilitate. As to facilitate their development into financially sustainable entity. Financially sustainable entities. ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोग्राम का नाम लिखिए रूरल इंडस्ट्रीज प्रोग्राम। नेक्स्ट है रूरल इंडस्ट्रीज प्रोग्राम। इसका काम होता है जितना पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर है उसके लिए स्मॉल इंटरप्राइजेस को सेट करना। ठीक है, देखिए, अ यूनिक अप्रोच, it is a unique approach for rural industrialization where the emphasis is on
stimulating and helping the potential emphasis is on stimulating and helping the potential entrepreneur to set up small enterprises through consultancy, outfit positioned by SIDBI. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसी में, द रूरल इंडस्ट्रीज प्रोग्राम। पोजीशन बोले। हाँ, पोजिशनड, POSITIONED। पोजीशन है ना, पोजीशन में लास्ट में ईडी लिख दीजिए, दैट इज पोजीशनड। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखिए, द रूरल इंडस्ट्रीज प्रोग्राम ऑफ द बैंक provides a cohesive and integrated package of basic inputs like information, motivation, package of basic inputs like information, motivation, training and credit, backed by appropriate technology and market linkages for the purpose of enterprise promotion। ठीक है, ये हो गया आपका रूरल इंडस्ट्रीज प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें नाम ही बता रहा है कि इसका काम क्या होगा, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या लग रहा है, क्या काम होगा इसका? कंपनी को और एक्सटेंड करने के लिए। नाम देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप। हाँ, एंटरप्रेन्योर को डेवलपमेंट करने का काम होता है इस प्रोग्राम के थ्रू बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग। ठीक है, देख लीजिए, EDPs इसका शॉर्ट है, EDPs aim at training various target groups in entrepreneurial traits, TRAITS, so that they obtain adequate information, motivation and guidance
in setting up of their own enterprises. Full stop. In order to maintain a homogeneous nature of participating groups, EDPs focuses on मैम homogeneous nature उसके बाद homogeneous nature of participating groups, comma EDPs यानी Entrepreneurship Development Program focuses on rural entrepreneurs, comma women and SC/ST. तो ये प्रोग्राम का फायदा उठाने के लिए 3 चीज होना चाहिए। एक तो आप रूरल बैकग्राउंड से होने चाहिए, ठीक है, वुमेन एंड SC/ST। मतलब जनरल के लिए कुछ नहीं है मैम? ना, ओबीसी के लिए मैम? ओबीसी तो यहाँ मेंशन नहीं है, SC/ST है तो ओबीसी होगा ही। यस मैम, होना चाहिए। The EDPs are normally of 6 weeks duration. It is of 6 weeks duration. रिपीट अगेन मैम। 6 वीक का ड्यूरेशन होता है इस ट्रेनिंग का। EDPs are normally of 6 weeks duration. जनरल बस आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए कि इस प्रोग्राम का क्या फंक्शन है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम है मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये लिखिए, it is for, this development is for competitiveness and profitability of SSI units. क्या लिखे, रिपीट करिए तो। This development is for competitiveness and profitability of SSI units. Especially in the context of present economic transition. Repeat, ma'am. Especially in the context of आवाज क्लियर नहीं है। आवाज नहीं आ रहा है मैम। मैम कॉन्टेस्ट ऑफ रुक क्या रही है मैम? एक हो सेकेंड गया मैम, सुन ले। तुमको बोलना जरूरी है। हाँ ये तो बोलेगी। समझ कर क्यों बोल रहे हो? मैम आवाज कट रहा है। अभी भी कट रही है आवाज? हाँ हेलो मैम अभी ठीक है मैम। अभी तो ठीक। हेलो हाँ हाँ
अभी ठीक है कि नहीं? तब No, आगे ma'am. बढ़ूंगी। नो मैम। अभी भी मैम अभी- लगता है नेटवर्क बीमार हो गया। अच्छा, 2 मिनट रुक लीजिए। ठीक है मैम। ठीक है। SIDBI took initiative मैम Present स्पेशली के द बाद। कॉन्सेप्ट ऑफ क्या? इकोनॉमिक ट्रांजिशन के बाद मैम, इकोनॉमिक ट्रांजिशन के बाद फिर से रिपीट कर रुक रही हूँ। SSI यूनिट के बाद मैंने बताया था स्पेशली इन द कॉन्टेस्ट ऑफ प्रेजेंट इकोनॉमिक ट्रांजिशन when the market barriers are gradually being removed. ठीक है? मैम बैरियर या बैरियर्स? Barriers, दोनों में डिफरेंस क्या है? बैरियर्स बोलिए, बैरियर्स बोलिए। नहीं हमको लगा Pronunciation different है। बियरर्स बोल रही हैं। ना बैरियर्स नहीं, बैरियर्स। gradually इस लाइन का मतलब ये हुआ कि पहले मार्केटिंग में SSI को प्रॉब्लम होती थी, फिर SSI के आने के बाद बहुत सारा प्रोग्राम ऐसा हुआ जो कि मार्केट बैरियर एक तरीके से खत्म ही हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत जरूरी हो गया कि प्रॉपर मैनेजमेंट हो। ठीक है, इसके लिए SIDBI ने ये प्रोग्राम, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया, जिसका मेन मकसद था जो HRD का जो शॉर्टकमिंग है वो खत्म हो जाए। ठीक है, अब बताइए क्या लिखे लास्ट लाइन? ग्रेजुअली डिक्लाइंस। ग्रेजुअली बीन रिमूव्ड या डिक्लाइन। ठीक है, हाँ। अब फुल स्टॉप के बाद ये लाइन भी इंक्लूड कर लीजिए। SIDBI took initiatives to remedy the shortcoming of HRD in SSI sector by launching 2 programs. By launching 2 programs, namely, पहला है स्मॉल इंडस्ट्रीज मैनेजमेंट प्रोग्राम, स्मॉल इंडस्ट्रीज मैनेजमेंट प्रोग्राम targeted at qualified unemployed as well as industry sponsored candidates to provide क्या पूछे? एम्प्लॉयड के बाद टारगेटेड एट क्वालिफाइड अनएम्प्लॉयड as well as industry sponsored candidate to provide low cost and competent managers to SSI units. ठीक है, और दूसरा प्रोग्राम का नाम है स्किल कम टेक्नोलॉजी, स्किल हाइफन कम CUM हाइफन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन प्रोग्राम फॉर ओनर और मैनेजर्स ऑफ SSI। फिर से बोल दीजिएगा। पहला प्रोग्राम का नाम लिखे स्मॉल इंडस्ट्रीज मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिसका काम था क्वालिफाइड अनएम्प्लॉयड को हेल्प करना। ठीक है, क्वालिफाइड अनएम्प्लॉयड जो इंडस्ट्रीज स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हैं उसको लो कॉस्ट और कॉम्पिटेंट मैनेजर प्रोवाइड करना। ठीक है, दूसरा प्रोग्राम है स्किल कम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन प्रोग्राम
तो स्किल कम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन प्रोग्राम तो लो वर्कर के लिए तो होगा नहीं, हमेशा वो ऊपर पोस्ट के होने चाहिए। तो वो प्रोग्राम है ओनर और मैनेजर के लिए, जो एसएसआई के ओनर और मैनेजर है उनके लिए ये सेकेंड वाला प्रोग्राम है, जिसका नाम है स्किल कम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन प्रोग्राम फॉर ओनर्स एंड मैनेजर्स ऑफ एसएसआई। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोग्राम है क्वालिटी मैनेजमेंट। मैम इसके बारे में नहीं लिखवाइएगा, इसके बारे में स्किल कम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन प्रोग्राम। आप लगता है मुस्कान आज चावल खा के बैठी है, इसीलिए तो आधा नींद में है। मैम ये बस इतना सीरियसली शुरू से देख रही हूँ, दिमाग आपका अपसेट है आज। अभी जो बताई मैं क्या बताई कि स्किल कम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन प्रोग्राम फॉर ओनर मैनेजर और ओनर मैनेजर ऑफ एसएसआई। पहला वाला जो प्रोग्राम था वो किसके लिए था? वो छोटे वर्कर्स और लेबरर्स वगैरह के लिए था। मैनेजर प्रोवाइड करता है एसएसआई को, और ये जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए है ये प्रोग्राम है। ठीक है, ठीक है मुस्कान? पूरा लाइन लिखे तो है, एक बार पढ़ तो लीजिए। यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखिए क्वालिटी मैनेजमेंट। कितना प्रोग्राम है मैम? मेरे साथ भी ऐसा होता है, जब मैं चावल खा लेती हूँ आधा नींद में रहती हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। मेरे साथ ऐसा होता है, इसीलिए मुझे लगा कि शायद मुस्कान ने भी चावल खाई हुई है। मैम इतना प्रोग्राम है मैम, इतना मैनेजमेंट है मैम इसमें। हाँ, दो प्रोग्राम है मैम। अच्छा है, 2 प्रोग्राम और है। एक क्वालिटी मैनेजमेंट, ये तो नाम ही बता रहा है कि एक तो एसएसआई है तो उसका भी जो भी प्रोडक्शन हो वो प्रॉपर क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर हो, जो आपका आईएसओ 9000 है सर्टिफिकेशन वगैरह, वो उसके अंदर हो, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हो। पहला प्रोग्राम ये क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर तो ये आता है, और एक और प्रोग्राम है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट। ठीक है, बस यही 2 प्रोग्राम आपका बचा हुआ है सिडबी के अंदर। मैम अभी तो सिडबी सेफ एंड स्माइल नाम का प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है ना? अभी तो सब कुछ चेंज होने वाला है, अब तो देखिए ना, कल के बाद क्या आज हो चुका होगा, सुबह के हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है वो भी चेंज होना है एमएसएमई का। और यस मैम, यस मैम। अभी क्या स्वदेशी भारत कुछ प्रोग्राम मिशन आया ना, क्या नाम है उसका? आत्मनिर्भर मैम। आत्मनिर्भर मैम, आत्मनिर्भर मतलब अपना ही आत्म- वगैरह लेना है। बस तो हो ये गया। सब अभी बहुत सारा स्कीम आने वाला है, अभी तो देखते ही जाइए। चुप रहो। यस और एसएसआई और एमएसएमई मतलब समझिए कि ये है फोकस पॉइंट है यहाँ पे। मैम दिया है ना एमएसएमई को कितना, 3100 करोड़ कुछ, 3 लाख करोड़। हाँ हाँ, अब तो हो चुका है। निर्मला सीतारमन का तो यस मैम, कल ही था। कॉन्फ्रेंस हो चुका कल है। ही शाम को था कोई मैम। बात नहीं, क्वांटम जंप करेंगे। हाँ, नहीं ये सब पता होना जरूरी है सबको। Yes, ma'am. अभी वाला न्यूज तो देखिए, अभी जो चेंज हुआ है एमएसएमई सेक्टर में क्या क्या चेंजेस हुआ है वो सब अभी आपको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, एक सेकंड, शायद तो मैं स्क्रीनशॉट ली हुई थी उसका, मैं ढूंढती हूँ, देखिए अगर होगा तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। जी। ईपीएफ शेयर रिड्यूस हुआ है 10% से। ईपीएफ शेयर रिड्यूस फॉर बिजनेसेस शेयर कीजिए मैम स्क्रीन। ठीक है कर दूंगी, स्क्रीन शेयर कर दूं? अच्छा ठीक है, करती हूँ। यस मैम। करते हैं, रुकिए।